भारत और ओमान के बीच आर्थिक संबंधों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय ओमान यात्रा के आखिरी दिन दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते यानी कि CAPA पर मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा का आज यानी गुरुवार को आखिरी दिन है और ये दिन भारत के व्यापार के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि CAPA होने जा रहा है, जिसे PM मोदी ने 21वीं सदी के लिए नया विश्वास और नई ऊर्जा देने वाला बताया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ओमान का द्विपक्षीय व्यापार करीब 10.5 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 4 अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 6.54 अरब अमेरिकी डॉलर था। ओमान में पहले से ही 5 अरब डॉलर का भारतीय निवेश मौजूद है। ऐसे में अब आपको समझाएंगे कि इस समझौते यानी कि FTA से क्या क्या बदल जाएगा। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कई भारतीय इंडस्ट्रीज को सीधा फायदा होगा, जैसे टैक्स यानी कि टैरिफ कम होने से ओमान और खाड़ी देशों यानी कि GCC के बाजारों में भारतीय सामान की पहुंच बढ़ेगी। भारत में बनी गाड़ियां और उनके पार्ट्स अब ओमान में सस्ते और प्रतिस्पर्धी होंगे। ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने से भारतीय ज्वेलरी की मांग में जबरदस्त उछाल की उम्मीद है। दोनों देश ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर और बैटरी स्टोरेज जैसे फ्यूचर के क्षेत्रों में मिलकर निवेश करेंगे। ओमान के पार्ट्स और वेयरहाउस का इस्तेमाल करके भारतीय कंपनियां अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया तक आसानी से पहुंच सकेंगी। PM मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है, जिससे सबसे ज्यादा फायदा ओमान को होगा, क्योंकि हम समुद्री पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र जो ठहरे। उन्होंने ओमान की कंपनियों को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और GST और IBC जैसे आर्थिक सुधारों का भरोसा दिया। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिजनेस फिनेंस की तमाम ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।